जय हिंद मित्रों, मैं किशन कंधैया आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। ये बेसिक क्लास का मैथ चल रहा था और ये आज तीसरा पार्ट है। तो जो लोग पहला दूसरा पार्ट नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो प्लेलिस्ट का बना होगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पर, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था जोड़ और घटाव के फुल कॉन्सेप्ट को। आज हम लोग गुणा और भागा के कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए गुणा और भागा के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सबसे पहले आज हम लोग गुणा शुरू करते हैं। गुणा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई। गुना क्या होता है, गुना की हम लोग चर्चा कर लें। तो गुना देखिए, जब भी हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात गुना करते हैं तो दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन हमने पढ़ रहा था कि चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। चिन्ह कि अगर हम गुना कर रहे तो गुना करने के बाद उसका चिन्ह क्या होगा। तो चिन्ह हम लोगों ने पढ़ा था कि चाहे तो धनात्मक होगा चाहे तो ऋणात्मक होगा। मान लिया जाए कि अगर धनात्मक संख्या का गुना धनात्मक संख्या के साथ किया जाए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चिन्ह मायने रखता है। और चिन्ह यहां हमने आपके क्वेश्चन लिया कि धनात्मक संख्या का गुना धनात्मक संख्या के साथ किया जाए। चलिए पहले हम लोग चिन्ह का गुना ही समझते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर चिन्ह की बात की जाए तो हम धनात्मक और ऋणात्मक दो चिन्ह होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर माइनस वाली प्लस वाली संख्या है और प्लस वाली संख्या के साथ गुना किया जाएगा तो प्लस का चिन्ह होगा। अगर माइनस वाली संख्या है और प्लस वाली संख्या के साथ गुना किया जाएगा तो माइनस का चिन्ह होगा। अगर प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या के साथ गुना किया जाएगा तो माइनस का चिन्ह होगा। अगर माइनस वाली संख्या है और माइनस वाली संख्या के साथ गुना किया जाएगा तो चिन्ह आपका प्लस का होगा। ये चिन्ह सबसे पहला चीज मायने रखता है। जैसे हमने आपको यहां पर एक टॉपिक लिया कि धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या के साथ गुना किया जाए। अगर आपके पास 5 है और 5 का गुना हम 5 के साथ कर रहे हैं तो 25, यहां चिन्ह क्या चीज का रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि यहां भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, यहां भी प्लस है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा। अगर हम लोग 15 का गुना 11 के साथ करते हैं, 15 का गुना 11 के साथ करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए आपको यहां पर एक छोटा सा ट्रिक भी सिखाएंगे। अगर 2 अंक का मल्टीप्लाई करना है और आपको गुना टेबल आता है 2 अंक का, जैसे आपको 11 का या 15 का टेबल आता होगा, तो अगर 11 का टेबल आ रहा है तो 11 से भी बना सकते हैं। 11 पचे 55 के 5 हाथ में रह गया 5, और 11 एका 11 और 5 16, ये आपका हो गया गुना, एक लाइन में गुना हो गया। तो ऐसे भी आप लोग गुना कर सकते हैं यदि आपको टेबल याद है तो चलिए इसको हमने देखा, ये भी प्लस वाली संख्या ये भी प्लस वाली संख्या, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या आ गया, प्लस वाली संख्या आ गया। अगर हम लोग करें 14 गुना 22, 14 गुना 22 अगर हम लोग करते हैं तो देखिए 14 भी प्लस में है और 22 भी प्लस में। आपको 22 का पहाड़ा नहीं आता होगा लेकिन 14 का आ रहा है, तो 14 का आ रहा है तो 14 से हम लोग बना देते हैं 14 दूनी 28 के 8 हाथ में रह गया 2, और 14 दूनी 28 और 2 30, ये आपका हो गया इसका गुना। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि यदि दोनों संख्या आपका प्लस में होगा तो उसका गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो भी आपका प्लस में ही होगा। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। अगर एक संख्या प्लस का हो और एक संख्या माइनस का हो, मतलब कि एक संख्या ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक, और एक संख्या धनात्मक हो। ऋणात्मक संख्या का गुना अगर धनात्मक संख्या के साथ करते हैं तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। अगर -5 का गुना 3 के साथ करें तो 5 तिया 15 गुना कर दिए और चिन्ह किसका रह जाएगा, माइनस का। फिर से देखिए 5 तिया 15, चिन्ह किसका रह जाएगा, माइनस का। फिर उसी तरह अगर आपको 25 का गुना -25 का गुना अगर 3 के साथ करना, तो देखिए अगर 25 का गुना 3 के साथ करना है तो 25 तिया 75 और
चिन्ह किसका रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा, क्योंकि एक संख्या आपका ऋणात्मक है और एक संख्या आपका धनात्मक है। हमने बोला कि एक ऋणात्मक एक धनात्मक को आपस में गुना करेंगे तो यही होगा। कोई जरूरी नहीं है, अगर आगे वाला संख्या मेरा धनात्मक हो जाए, पीछे वाला संख्या ऋणात्मक हो जाए, तो भी आपका क्या होगा देख लीजिए। 15 का गुना 5 से करना है तब 15 × 5 = 75 और चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसी प्रकार एक और संख्या देख लीजिए, अगर 12 का गुना 13 के साथ करना, 12 का गुना अगर -13 के साथ करना है, तो 12 का गुना अगर -13 के साथ करेंगे तो 12 का पहाड़ आता होगा, तब 12 का 12 बात 36 के 6 हाथ में रहा 3 और 12 × 36 के 6 हाथ में रहा 3 और 12 × 1 = 12 और 12 × 3 = 15 और चिन्ह आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आज हम लोग गुना की चर्चा की है। अगर स्थिति यह हो कि दोनों संख्या ऋणात्मक हो जाए, तो चलिए दोनों संख्या ऋणात्मक होने की स्थिति में इसका क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक ऋणात्मक संख्या का गुना एक ऋणात्मक संख्या के साथ कर रहे हैं। तो एक ऋणात्मक संख्या का गुना जब एक ऋणात्मक संख्या के साथ करते हैं, यानी कि -5 का गुना अगर -7 के साथ करते हैं, तो -5 का गुना -7 के साथ करेंगे तो 7 × 5 = 35 और माइनस हमने अभी पढ़ा था, माइनस और गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि यहां चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का। वैसे ही अगर -11 का गुना अगर -14 के साथ करते हैं, -11 का गुना अगर 14 के साथ करते हैं, तो एक लाइन में देखिए कर देते हैं, 14 × 1 = 14 हाथ में रह गया 1, 14 × 1 = 14 1 15, चिन्ह आपका हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि दोनों माइनस में है। तो याद रखिएगा कि जब दो निगेटिव संख्या का यानी कि दो ऋणात्मक संख्या को जब आपस में गुना किया जाता है, तो दोनों का गुणनफल करने के बाद वो जो चिन्ह आता है वो आपका किस में आएगा, तो माइनस में नहीं होगा, किस में होगा, प्लस में होगा। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो यहां पर चिन्ह प्लस होगा। आपको सिंपल सा लॉजिक इसको याद रखना है कि अगर प्लस का गुना प्लस के साथ किया जाता है तो चिन्ह प्लस का होगा, अगर माइनस का गुना प्लस के साथ किया जाता है तो चिन्ह माइनस का होगा, अगर प्लस का गुना माइनस के साथ किया जाता है तो चिन्ह माइनस का होगा, अगर माइनस का गुना माइनस के साथ किया जाता है तो चिन्ह प्लस का होगा। क्लियर? आप लोग को गुना क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके आप अपना के जो दिक्कत होगा उसको दूर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग गुना की बात कर लिए, अब हम लोग भाग की बात करते हैं। देखिए भाग के लिए भी यही 3 स्थिति होगी। अगर हम लोग भाग की चर्चा कर लें, भाग की अगर हम लोग चर्चा करें तो भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसी तरह इसमें भी होगा। अगर धनात्मक संख्या का भाग धनात्मक संख्या के साथ किया जाए, देखिए अगर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर धनात्मक संख्या का भाग धनात्मक संख्या के साथ करने जा रहे हैं, तो धनात्मक संख्या का भाग धनात्मक संख्या के साथ कर रहे हैं, यानी अगर 15 है और 15 का भाग हम 5 से करने जा रहे हैं, तो देखिए हम इसको हम लिख सकते हैं 15/5। क्या लिख सकते हैं? 15/5। इसको यहां से ऐसे काट के 5 × 15, यानी कि इसका भागफल क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देख रहे हैं? ठीक उसी पर अगर 75 है और 75 का भाग हम लोग 25 से करने जा रहे हैं, तो 75 को भाग 25 से करने जा रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 75/25। क्या लिख सकते हैं? 75/25 और इसको काट देंगे 25 × 75 बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए दोनों संख्या धनात्मक है तो इसका भाग लगाने पर ये होगा, यानी कि जो भागफल आएगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि एक संख्या ऋणात्मक हो और एक संख्या धनात्मक हो, तो याद रखिएगा कि अगर दोनों संख्या का चिन्ह समान है तो हमेशा और हमेशा धनात्मक ही होगा, चाहे वो गुना का हो या भाग का हो। यानी कि अगर दोनों धनात्मक है तो भी धनात्मक होगा, अगर दोनों ऋणात्मक होगा तो भी धनात्मक होगा, गुना और भाग के लिए। लेकिन एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, उस स्थिति में बदल जाएगा। जैसे अभी हम धनात्मक के लिए देख लिए थे, अब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक की चर्चा करते हैं। तो चलिए एक संख्या हम मान लेते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब हो गया माइनस वाली संख्या। माइनस वाली संख्या अगर हम 50 इसको डिवाइड कर रहे हैं -5 के साथ,
50 का डिवाइड -5 के साथ करेंगे बुआ तो इसको लिखेंगे 50 बटा -5। इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -10। इसका भागफल कितना आ जाएगा? -10। याद रखिएगा, अगर हम लोग गुण भागा लगा रहे हैं 124 को भागा लगा रहे हैं, मान लिया जाए आप 2 से, कितना से? 2 से, और 2 को कर देते हैं अगर माइनस में, तो -2 से अगर भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको लिख सकते हैं 124 बटा -2। 124 बटा -2, यहां से कट जाएगा 6 और 4, और यहां आ जाएगा आपका आंसर -64, यानी कि इसका भागफल क्या आ जाएगा? -64। अब देखिए अगला चलते हैं, अगर आगे वाली संख्या माइनस हो तो क्या होगा? जैसे अगर हम 150 करते हैं और इसका भागा लगाते हैं आपको 25 से। अब इसका 150 है और इसको भागा लगा रहे हैं 25 से, तो देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस का 150 बटा 25, और इसको 25 से भागा लगाएंगे तो 25 छक्का 150, यानी कि -6। इसका भागफल कितना आ जाएगा? -6। तो इस इधर से हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो उसका भागफल क्या आएगा? ऋणात्मक ही आएगा। अब देखिए, अगर अब हम लोग देखते हैं कि एक संख्या नहीं, दोनों संख्या अगर ऋणात्मक हो, दोनों संख्या क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए। तो चलिए दोनों संख्या ऋणात्मक होने की स्थिति में क्या होगा? तो अगर दोनों संख्या ऋणात्मक हो जाए तो यानी कि ऋणात्मक संख्या का भाग ऋणात्मक संख्या के साथ किया जाए तो क्या होगा? तो चलिए उसको देखते हैं कि दोनों का दोनों संख्या अगर ऋणात्मक है तो उस स्थिति में क्या होगा। अब देखिए उस स्थिति में क्या होने जा रहा है, तो यहां देखते हैं अगर माइनस वाली संख्या यानी कि -15 और इसका भाग लगा रहे हैं -5 के साथ, या -15 का भाग अगर -15 के साथ लगा रहे हैं तो क्या होगा? यानी -15 और बटा का -15, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया आपका। इसका आंसर कितना आ गया? भागफल 1। यानी कि अगर हम लोग देखें कि -25 और -25 का भाग लगाना है -5 के साथ, तो -25 बटा -5, माइनस से माइनस खत्म, पंजे 25, यानी कि इसका आंसर हो गया +5। यानी कि अगर भागफल के चिन्ह को देखा जाए, अगर चिन्ह को समझना है भाग की स्थिति में, तो सीधा सीधी समझ लेंगे कि अगर प्लस वाली संख्या का भाग प्लस वाली संख्या के साथ किया जाए तो प्लस आएगा, या अगर माइनस वाली संख्या का भाग प्लस वाली संख्या के साथ किया जाए तो माइनस आएगा। अगर माइनस वाली संख्या का प्लस वाली संख्या का भाग माइनस वाली संख्या के साथ किया जाए तो इस स्थिति में भी माइनस आएगा, और अगर माइनस वाली संख्या का भाग माइनस वाली संख्या के साथ आएगा तो इस स्थिति में प्लस आएगा। ये हमने देखा भाग का चिन्ह। देखिए मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मायने होता है 2 चीज, एक कैलकुलेशन करने का तरीका और एक चिन्ह। चिन्ह अगर आपका सही है तो कैलकुलेशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपका सही ही होगा। तो देखिए आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जो भी मैथ में कमजोर विद्यार्थी हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि यह बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है और यह भी बहुत सा वीडियो में आपको छोटा वीडियो में देंगे जिससे आप खेल खेल में इसको सीखते जाएंगे। तो यहाँ से आज खत्म हो गया। हम लोग चिन्ह की चर्चा कर लिए कि प्लस माइनस चिन्ह क्या होता है, जोड़ घटाव गुना भाग सबके लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो डेसिमल में आएगा और डेसिमल का हम लोग जोड़ घटाव और गुना भाग को अगला टॉपिक में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।